तो दोस्तों आज हो गया 4 अगस्त 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आपको हर रोज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, बिहार महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट, जाने राज्य के मौसम का हाल। जी आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा का दबाव कम होने की वजह से मानसून अब थोड़ा दक्षिण की ओर रुख करेगा। विभाग के अनुसार 4 अगस्त को उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में अधिक बारिश होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ में अगले 2 से 3 दिन बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं गुजरात में 5 से 6 अगस्त को तेज हवा के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में ईस्ट राजस्थान, वेस्ट यूपी, बिहार और पश्चिमी बंगाल में बारिश की गरज और बिजली के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। आज की दूसरी बड़ी खबर, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बार और कोरोना वायरस के संक्रमण ने राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ा दी है। निर्वाचन आयोग के सामने भी चुनाव का आने को लेकर कई सवाल है। भाजपा और जेडीयू को छोड़कर अधिकांश दल इन परिस्थितियों में चुनाव टालने के पक्ष में हैं। भाजपा के सहयोगी लोजपा ने भी आयोग से चुनाव को आगे बढ़ाने की मांग की है। इससे पहले राजद और कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दल भी इस तरह की मांग उठा चुके हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने मौजूदा हालत को देखते हुए राज्य के विभिन्न दलों से चुनाव को लेकर उनके सुझाव और टिप्पणियां मांगी थी। इनमें 7 राष्ट्रीय और 43 प्रादेशिक दल शामिल हैं। इन दलों ने 31 जुलाई की समय सीमा तक अपने सुझाव आयोग को दे दिए हैं। भाजपा के सहयोगी लोजपा ने भी शुक्रवार 31 जुलाई को आयोग को लिखे पत्र में बाढ़ और वायरस के चलते चुनाव को टालने की मांग की है। आज की तीसरी बड़ी खबर, भूमि पूजन के लिए असदुद्दीन अवैसी को बीजेपी नेता से मिला न्योता। जी आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां अंतिम दौर में है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उधर हैदराबाद सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी को इस कार्यक्रम के लिए बीजेपी की तरफ से न्योता दिया गया है। तेलंगाना के बीजेपी नेता और मुख्य प्रवक्ता कृष्णा सागर राव ने राम मंदिर के भूमि पूजन में आमंत्रित किया है। हालांकि इससे पहले असदुद्दीन अवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी का भूमि पूजन में जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे संवैधानिक पद की शपथ का उल्लंघन बताया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राव ने कहा कि ये शुभ कार्य हमारे कार्यकाल में किया जा रहा है और इससे करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार होगा। उन्होंने वामपंथी और AIMIM जैसी पार्टियों के विरोध को तुच्छ बताया है। उन्होंने कहा है कि इन जैसी पार्टियों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। कृष्णा सागर राव ने कहा है कि वो राम मंदिर भूमि पूजन के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के लिए और असदुद्दीन अवैसी जैसे लोगों को आमंत्रित करती है जिन्होंने भूमि पूजन को लेकर आपत्ति जताई है। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार चुनाव से ठीक पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिहार में लगातार लोकप्रियता बढ़ते ही जा रहा है। आपको बता दें कि विजेंद्र पासवान ने बीजेपी पार्टी को छोड़ के AIMIM का सदस्यता लिया। मैं पहले बीजेपी में शामिल था। बीजेपी के क्या थे आप वहाँ पे? बीजेपी में सदस्यता ग्रहण किए थे और मैं प्रमुख के नाते बहुत सारे जगह हमको प्रोग्राम करने के लिए बुलाया जाता था। अच्छा। और मैं सम्मिलित होकर वहाँ स्टेज पर कुछ बोलने का मौका दिया जाता था। लेकिन बीजेपी में जो शोषित वर्ग के लोग हैं उन लोगों उनके द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा, उनके कार्यकर्ता के द्वारा हमेशा ठगने और शोषित करने का काम किया गया। यह देखते हुए मैंने उस पार्टी से अलग हो गया। उसके बाद मैं RJD जो ज्वाइन किया, RJD में भी देखा उसमें लोगों को इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता है। अच्छा। इसके कारण वहाँ से भी अलग हो गया हूँ। और AIMIM हमारे दलित शोषित वर्ग के लोगों के लिए बहुत अच्छी पार्टी है। बराबर हमारे लोग विधानसभा में ओवैसी साहब इसकी आवाज़ को बुलंद पूर्वक उठाए हैं। उनकी आवाज़ को सुनकर मैं अपने तन मन धन से इस पार्टी में शामिल हुआ। पासवान जी, इस पार्टी में इल्ज़ाम लगता है कि ये खास मजहब की पार्टी है, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, खास मजहब की पार्टी तो आपका बीजेपी की पार्टी भी है। वो तो सिर्फ क्या बोलते हैं, जय श्री राम, राम मंदिर, हनुमान मंदिर की बात करते हैं। कभी आज तक नहीं बोले कि वहाँ मस्जिद बनाओ। तो खास तो वो भी है। सब अपनी अपने पार्टी की जात की बात करते हैं। हर जात की पार्टी है, हर जात का नेता है। उसे क्या होता है? पार्टी कोई भी हो, जनता का विकास होना चाहिए। जात कोई भी हो,
जनता का विकास होना चाहिए। इस मुद्दे पर मैं आके इसमें देखे हैं जनता के विकास की बात हमेशा करते आया है, कभी किसी का शोषण नहीं किया है, कभी किसी पर अत्याचार नहीं ढाया है। इस बात को लेकर मैं AIM पार्टी ज्वाइन किया। अलग अलग कंपनियां बिक रही है, अलग अलग नौकरियां खत्म हो रहा है, बेरोजगार हो रहा है, इसको देख के बुलंदी से ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं और ये अलग कौम के नाते उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो मैं भी उनकी आवाज को सहयोग देने के लिए मैं इस पार्टी में ज्वाइन किया हूँ। आज की पांचवी बड़ी खबर औरंगाबाद से AIM के सांसद इम्तियाज जलील ने क्षेत्र की समस्या और खास के हॉस्पिटल को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। चर्चा की गई है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री यहाँ पर आए, बड़े बड़े अधिकारी आए और हर एक ने ये कहा कि हम महात्मा ज्योतिबा फुले को इसके अंदर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी है तो उसका फ़ायदा लोगों को मिल नहीं रहा है। इनके कुछ प्रोसीजर्स है और वो प्रोसीजर्स कुछ ऐसे है कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले के महाराष्ट्र के हेड है उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ औरंगाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो इसका फ़ायदा लोगों को नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनका कहना है कि ये लोगों ने एक लॉबी बना दी है। हमने कहा कि अगर एक अधिकारी इतना स्ट्रांगली अगर ये बोल रहा है कि यहाँ के हॉस्पिटल्स एक लॉबी बनाकर लोगों को इसका फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेट करिएगा। अब 4 महीने के बाद भी हम वही बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, यानी कि सरकार के जो भी लोग आ रहे हैं वो सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर ही लोगों को 1.5-2 लाख रुपये का अगर 65,000 का पैकेज है कोविड का तो कम से कम वो 65,000 का फ़ायदा है तो उन लोगों को मिलना चाहिए। आज औरंगाबाद के अंदर 12-13 हज़ार लोग पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ महज 200 लोगों को इसके बेनिफिट मिला है। तो इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। साथ ही साथ अब होम क्वारंटाइन के ऊपर ज़्यादा भर देने के लिए कि जिनके पास अगर फैमिली के अंदर ज़्यादा लोग हैं और वहाँ पे अगर कोई एक पेशेंट पॉजिटिव अगर आता है तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, या जिनके मकान ऐसे हैं, छोटे मकान है कि जहाँ पर वो होम क्वारंटाइन नहीं कर सकते हैं तो वो लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास ये फैसिलिटी है, बड़ा घर है, रहने वाले कम है, तो उनको होम क्वारंटाइन के अंदर ही भेजने का इस तरह का केंद्र सरकार का जो सुझाव था तो यहाँ पे हमारे से राय दी गई है कि ये हमने करना है। हमने सब ने इसके ऊपर हाँ कहा कि अब होम क्वारंटाइन के ऊपर ही ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इस मीटिंग के अंदर मैंने ये भी मुद्दा उठाया है कि हरसूल का जो पानी जो आ रहा है, अगर हम हरसूल डैम को अगर सही तरीके से बनाए, हरसूल डैम नहीं है, हरसूल वाटर टैंक है कि वहाँ पे से पानी जमा होता है, डैम का स्टेटस नहीं है उसको। अगर हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब से हमने ये कहा है एक पीरियड के अंदर हरसूल से औरंगाबाद शहर के तकरीबन 12 वार्ड ऐसे हैं कि जहाँ पर पानी पहुँचाया जा सकता था। आज भी गुलमंडी, शाहगंज, राजा बाज़ार और दिल्ली गेट का जितना भी एरिया है ये पूरा हरसूल के ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं, बशर्ते उसको। बाद में चीज नीतीश और सुशील मोदी आज तक उस परिवार से कभी मुलाकात किया? क्या गृह मंत्री से बात किया? क्या कार्मिक से बात किया? क्या महाराष्ट्र के सीएम से बात किया? क्या इन दोनों ने कोई पत्र लिखी नरेंद्र मोदी को? 45 दिनों के बाद जो जो चुनाव आ रहा है त्यों सुशांत के मामले को वोट और सियासत की राजनीति को का हिस्सा क्यों बनाया जा रहा है? जबकि सुशांत की बहन ने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी को कल परसों लिख कही है कि मुझे महाराष्ट्र और बिहार पर भरोसे नहीं है, सिर्फ आप पर है, न्याय दिला दीजिए। इसका मतलब है कि सुशांत की बहन को स्टेट पुलिस पर भरोसा नहीं है। यह कैसी राजनीति चल रही है? हम हाई कोर्ट जा चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि सुशांत की सीबीआई इंक्वायरी हो, रिया चक्रवर्ती ने मर्डर करवाया है सुशांत का, यह मैं टिल दिन से बोल रहा हूं। उस मर्डर में महेश भट्ट की भूमिका है, अंडरवर्ल्ड की भूमिका है, उस मर्डर में नौकर का हाथ है, उस मर्डर में 4 बड़े नेताओं का हाथ है। टिल दिन से मैं कह रहा हूं, उस पर कोई कंप्रोमाइज और बहस नहीं है। रिया
की पूरी भूमिका अंडरवर्ल्ड और वहां कुछ लोगों से उनके रिश्ते हैं और सुशांत को मरवाने की अहम कड़ी रिया चक्रवर्ती है। उसके नौकर रिया मिल करके मरवाया है। इसीलिए सीधा है मेरा सवाल कि इस पर वोट की राजनीति 45 दिनों के बाद क्यों? बाढ़ और कोरोना जैसे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए क्यों?